गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और दिन की शुरुआत मैं अनबॉक्सिंग से करती हूँ। और आप लोग थंबनेल में जो देखे थे, मैं आगे उसका स्टोरी बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ किए हैं जो आज तक मैं पछता रही हूँ। सो फ्रेंड, आज संडे है और मेरा एक पार्सल आया था, ये मैंने मंगवाया था। ये है एयर फ्रायर है और हम लोगों ने इसका काफ़ी रिव्यू देखा था और हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मंगाए जिसमें कि ऑयल कम लगे और सब कुछ बना सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे मंगाया था अमेज़न से। तो देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और ये मुझे ना आप लोगों को बता रही हूँ, अभी वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसको। तो आइडिया नहीं था कुछ। इससे पहले हम लोग वो फ्रेंच फ्राई बनाए थे, तो वो बहुत ही बेकार बना था, जल भी गया था और अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग यूट्यूब से देखे कि क्या बनाना है, तो उसमें हम लोग नॉनवेज देखे और एक लिट्टी देखे। तो हम लोगों ने ट्राई किया, सोचा कि लिट्टी बनाते हैं। तो इस पे हम लोग ने लिट्टी बनाया। अब लिट्टी बनाने का प्रोसेस क्या होता है ना कि सब कोई तो जानता ही होगा, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा होता है कि उसको उलटना पलटना पड़ता है। आपको बार बार इसको निकाल के, और ना देखिए यहाँ पे मैं पलट रही हूँ, बार बार पलटना पड़ता है। और चिकन में भी सेम ऐसे ही होता है। और हम लोग जो फ्रेंच फ्राई बनाए थे ना, तो उसमें हम लोग पलटे नहीं थे, लगा के टाइमर और छोड़ दिए थे। ठीक है। इसमें लिट्टी बहुत ही अच्छा बना था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। मतलब ना आपको लगेगा ही नहीं, पूरा हैवी नहीं लग रहा था, एकदम लाइट वेट लग रहा था इसका। और काफ़ी अच्छा है, देखिए हम लोग क्लोज से दिखा रहे हैं। सीज भी गया था, अच्छा से पक चुका था और टेस्टी भी लग रहा था। तो केवल एक दो चीज़ के लिए इसको रखना सही नहीं था। पता है, हम लोगों को लगा कि बहुत चीज़ बन जाएगा। और चिकन भी बना के देखे थे मेरा हस्बैंड, तो वो बना नहीं था ढंग से। तो इस वजह से हम लोगों ने इसे रिटर्न कर दिया। और नाश्ता हो जाने के बाद मैंने पढ़ाई किया। और ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए मैं पढ़ रही हूँ। अभी तो एईडीओ का फॉर्म निकला है, तो मैंने वो फिलअप कर दिया है, मैं भर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, अभी जितना भी फॉर्म आता है ना, तो भरती हूँ मैं और पढ़ाई भी करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि आप पढ़ाई करो और सक्सेस हो ही जाओ। तो इस वजह से ना पढ़ाई तो करती हूँ, साथ में सारा चीज़ लेके चलती हूँ। और जो बहुत बड़ा जो गलती अपने लाइफ में मैंने किया था, वही आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या गलती किया था? तो फ्रेंड्स, मैंने यही गलती किया था। जब मैं शादी के पहले हमेशा यही सोचती थी, स्कूल टाइम से ही, जब मैं मैट्रिक देने के बाद कॉलेज में इंटर की ना, तो पहले लगता था कि स्कूल मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में चले जाएंगे तो उतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता है। ऐसा मेरा सोचना था, या फिर पता नहीं और भी लोग ऐसा सोचते हैं क्या, बट आप लोग बताइए अगर ऐसा सोचते हो तो। फिर मैंने मैट्रिक कर लिया। उसके बाद फिर जब कॉलेज में गई, तो कॉलेज में भी सेम थिंकिंग था। कॉलेज में और बर्डन आ गया कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तब ये होगा वो होगा। तो कहीं घूमने नहीं गए, कहीं भी घूमने नहीं गए। और फ्रेंड्स लोग मेरी जाती थी, मॉल जाती थी घूमने, मूवी देखने जाती थी, पार्क जाती थी, मतलब कहीं भी वो लोग जाती थी शॉपिंग करने। बट मेरा मोटिव रहता था कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ऐसा मेरा थिंकिंग था कि नहीं, इंटर कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। और जो मेरा थिंकिंग था ना, शायद गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर सकती हो और करना भी चाहिए। मैं हर लड़की को बोलती हूँ कि पढ़ाई के साथ ना, अगर टाइम मिले तो अपने लिए भी दो, या फ्रेंड्स लोग के साथ आप घूमो फिरो, उनको भी टाइम दो, अच्छा लगता है। मैं जो ऐसा हो गई थी ना कि हमेशा पढ़ाई 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 करने के चक्कर में, मतलब फ्रेंड्स सर्कल भी छूट गया। गिन चुन के एक दो ही फ्रेंड रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसे रहते थे कि घूमने जाना है और इधर उधर घूमना है, कहीं जाना है। बट मेरा ऐसा रहता था ना कि नहीं जाना है, घर में ही रहना है, ये कर लेते हैं उसके बाद करेंगे, वो कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। और ख़ासकर मैं पढ़ाई के चक्कर में कहीं कभी कुछ नहीं कर पाई, ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, तो फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैं तैयारी करने लगी। उस टाइम भी मेरा यही था, एक बार जॉब लग जाएगा तो फिर घूमेंगे, एक बार जॉब हो जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। उसमें भी पूरा टाइम मेरा निकल गया। और उसके बाद फिर एक दो साल बाद मेरा शादी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कभी नहीं आता है, ऐसा टाइम कभी नहीं आता। आप समय के साथ चलिए, बोला जाता है ना कि समय के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ता है। तो अगर पढ़ाई भी आप कर रहे हो ना, तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो, घूमो फिरो। ये शादी के बाद मुझे पता चला, क्योंकि शादी होने के बाद होता है क्या है ना कि आप
सब लोगों के लिए टाइम देते हो, अपने लिए टाइम नहीं देते हो, और उसके बाद घर गृहस्थी हो जाता है। अगर पढ़ाई भी करते हो ना, तो एक साइड में आपका ये रहता है कि अरे घर का भी काम करना है, ये भी करना है, और उसके बाद ना उतना कोई वैल्यू नहीं रहता आपका। जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे ना, तो आपका वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए खुद के लिए करना ज़रूरी है। और ये भी बात है, अगर जॉब नहीं लगता है, अगर मान लीजिए कि बाई चांस जॉब नहीं लगता, तो उसके लिए आप कितना कुछ पीछे सेक्रीफाइस किए रहोगे। अपना एज तो जाएगा ही जाएगा, बट प्लस वो टाइम भी जाता है कि हाँ, अरे हम कहीं घूमने फिरने जाते। जब आपके फ्रेंड्स लोग जब ये बात करते हैं ना कि अरे हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, आपके पास कोई भी कुछ ऐसा नहीं रहता है कि आप बता सकते कि हम भी अपना लाइफ में कुछ किए हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो टाइम मिले ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर एक दिन के लिए भी कहीं कुछ जाओ, जाना ज़रूरी है घूमने के लिए। माइंड फ्रेश भी होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहो, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो, साथ साथ सब कुछ करो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज संडे था, तो हम लोग को ग्रोसरी का कुछ सामान भी लेना था, तो इसलिए हम लोग डी मार्ट गए थे। और डी मार्ट जाने के बाद फिर हम लोग सोचे थे कि मूवी भी देखने चलते हैं। ये मेरा पहला थिंकिंग नहीं था। पहले मैं शादी के पहले हमेशा घर में ही रहती थी, मार्केट नहीं जाना, केवल पढ़ाई पढ़ाई करती रहती थी। सब मेरे को ना दब्बू बोलते थे। ये सबको ही जानता है, मेरी फ्रेंड सर्कल भी जानती है और फैमिली के लोग भी जानते हैं कि ये ऐसे ही करती थी। तो अब शादी होने के बाद ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना, तो लगता है कि नहीं भाई, घर में रहने के दम घुट रहा, कहीं तो बाहर निकले, थोड़ा सा कहीं चिल आउट करें। सो हम लोग हर संडे या सैटरडे, मतलब हम और मेरे हस्बैंड ये प्लान बनाते हैं कि कहीं जाना है, घर में तो रहना नहीं है। बस हम आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए ही कहीं जाएँ, लेकिन जाते ज़रूर है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ग्रोसरी का सामान लेके आ गए हैं, और प्लान था हम लोग मूवी जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मूवी डिसाइड किए थे, नरसिम्हा मूवी देखने जाना है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी की, और मैंने ग्रोसरी का सारा सामान लेके रख दिया है। अब इसे ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, और करीब हम 7-8 बजे का टाइम में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे ना साउथ में बहुत ट्रैफिक रहता है, कोयम्बटूर में खासकर मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हम लोग जैसे झारखंड के हैं हम, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं देखे हैं जितना कि यहाँ पे है। अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ना रहता ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी हम ये सजेशन देंगे कि प्लीज़, जो भी वुमेंस, खासकर मैं लड़कियों को, औरतों को ये बोलना चाहती हूँ, या फिर जो स्टडी कर रही हैं, प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ ना अपने आप को वो भी रखिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, माइंड तो फ्रेश होगा ही। और ये अगर जॉब नहीं लगता है, तो अफसोस ये चीज़ के लिए नहीं रहेगा कि हम एक चीज़ में अपना टाइम दियो और फिर अपना लाइफ बर्बाद कर चुके। मुझे एक वो मूवी का बात याद आता है, मुन्ना भाई MBBS का बात, क्यों उसमें एक फरहान नाम का लड़का रहता है जिसे कि कैंसर हुआ रहता है, और वो अपना लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है। और उस समय वो बोलता है कि मैंने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया, हमेशा जॉब जॉब के चक्कर में रहा, अपना लाइफ को ठीक से जिया भी नहीं, और मुझे ये बीमारी हो गई, अभी तो मुझे अपना लाइफ जीना है। इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि सही में लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा। तो ना समय के साथ चलिए, जो चीज़ भी हो रहा है ना, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करते चलिए। पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अपने आसपास घूमिए। बहुत दूर अगर नहीं जा सकती हैं, आसपास घूमिए, कहीं कोई मॉल, कहीं कोई पार्क चले जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। क्योंकि इससे होता है ना कि ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हम लाइफ में ना केवल एक ही चीज़ को प्रायोरिटी दिए हैं, और बाकी चीज़ मेरा हाथ से छूट गया, निकल गया, उस टाइम हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है, लेकिन ये टाइम ना हम दूसरों के लिए ठीक दे देते हैं, हस्बैंड हुए, बच्चे हुए, फैमिली हो, सबके लिए देते हैं, बट खुद के लिए नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये चीज़ कीजिएगा, मेरा वाला गलती मत कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मूवी देख लिए हैं, और रात का डिनर करने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो वहाँ पे मैं साउथ में रहती हूँ ना, तो ये सब मिलता है, और मुझे बहुत पसंद लगता है ये सब खाना। तो हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था और बिरयानी ऑर्डर किया था। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।